हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस एमपी आयुष काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं भी अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दी है। और वन बाय वन वीडियोस के थ्रू आपके जितने भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर सोल्व करते चलूंगा। स्टूडेंट्स के मन में एक मेजर डाउट ये है कि यार सर, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको कहीं स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है? तो ये मेजर डाउट है स्टूडेंट्स का। तो आज के इस वीडियो में आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये जो डाउट है, ये मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आज हम बात करेंगे कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी आयुष के स्टूडेंट हैं, यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वाले स्टूडेंट हैं, इनको कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ना, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में हम देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वाले स्टूडेंट हैं, इनको दो स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप है ट्रिपल एम वीवाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस तरह से ये दो स्कॉलरशिप एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी आयुष के स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि इन दोनों स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, तो ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये किन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिलती है? तो अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो इन दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है? एनुअल इनकम। तो आपके पापा की एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? 8 लाख या 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अगले अगले एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, अगला यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा कॉलेज की जितनी भी फी है, तो वो पूरा पूरा अमाउंट आपको एज ए स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की बात करें, यानी कि जिसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से 90 हज़ार तक स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पर फीस तो 2.5 लाख 3 लाख होती है, तो यहाँ पर तो सिर्फ स्कॉलरशिप 50,000 या 90,000 ही है। तो हाँ, इतनी ही मिलती है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ली है, तो आपको 50 से 90 हज़ार तक की मिलेगी। हाँ, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको कंप्लीट फी मिल जाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा। कौन कैटेगरी? एससी और एसटी कैटेगरी वाले। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो तो जो भी कॉलेज की फी है, चाहे वो 2.5 लाख हो, चाहे वो 3 लाख हो, तो आपको कंप्लीट कॉलेज की ट्यूशन फी आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी एससी या एसटी कैटेगरी वाली कैंडिडेट है ना, तो इनको तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप तो ये कोशिश करो कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में तो पूरी फी मिल रही है ना, आपको आपने जेब से तो देना नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी एससी या एसटी कैटेगरी वाली कैंडिडेट है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप क्या करो, ये कोशिश करो कि आपको एक अच्छा टॉप का कॉलेज मिले। जैसे कि बात करते हैं एलएन हो गया, मानसरोवर हो गया, रानी दुलैया हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको तो पूरी फी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर पैसे की दिक्कत नहीं लेना है ना। लेकिन हाँ, जो ओबीसी वाले स्टूडेंट है, अगर आप ये सोच के एडमिशन ले लोगे कि मेरे को पूरी फी मिल जाएगी और अच्छा कॉलेज ले लिया जहाँ पर फी ज़्यादा है, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 से 90,000 तक यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, लेकिन एससी एसटी वाले कैंडिडेट को कंप्लीट फी स्कॉलरशिप के द्वारा आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्कॉलरशिप है ट्रिपल एम वीवाई स्कॉलरशिप। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ठीक है, इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं,
तो चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो, चाहे आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो, तो ये स्कॉलरशिप सभी को मिलती है ना। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो यहाँ पर सारी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को MMBY स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, तो अब यहाँ पर देखिए 12th क्लास में आपके परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो अगर आप MP बोर्ड से किए हो 12th, तो आपके मिनिमम 70% होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है 12th, तो आपके मिनिमम 85% होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने इस साल एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया है, वो है नीट ऑल इंडिया रैंक। तो जिस भी स्टूडेंट्स के 1.5 लाख तक ऑल इंडिया रैंक है नीट में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से ऊपर है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए इन एलिजिबल रहेंगे। भले ही आपके MP बोर्ड में 70% हो, लेकिन आपके यहाँ पर नीट में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख से ऊपर है, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये वाली जो क्राइटेरिया है, ये इस साल ऐड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तो ये होना चाहिए, अगर आपने MP बोर्ड से किया है 70%, CBSE से किया है तो मिनिमम 85%, साथ में नीट की ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितना होना चाहिए, 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम। अगर 1.5 लाख से ज्यादा रैंक है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये वाला जो क्राइटेरिया है इस साल ऐड किया गया है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एनुअल इनकम की बात करते हैं, तो एनुअल इनकम कितनी होना चाहिए, 8 लाख या 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। एक चीज और आप यहाँ पर सुन लीजिए, ये जो MMBY स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जिस स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा उसको ही MMBY स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। जिसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, तो प्राइवेट कॉलेज यानी कि BMS, BHMS या BUMS, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है इनके, तो प्राइवेट कॉलेज में MMBY स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। MBBS में मिलती है, MBBS, BDS यानी कि जो MPDME की जो काउंसलिंग होती है ना, MBBS जो या BDS की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर प्राइवेट वालों को भी MMBY स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर हम आयुष कोर्सेज की बात करते हैं, है ना, यानी कि BMS, BHMS, BUMS, तो इन कोर्सेज में अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, है ना। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट वालों को तो MMBY स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है BMS, BHMS और BUMS में, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है किसके लिए, MMBY स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज सुन लीजिए, यहाँ पर आपको कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी फी है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो भी फी है, तो सारी जो ट्यूशन फी है वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सर हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहिए या MMBY स्कॉलरशिप लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप अमाउंट की बात करते हैं, तो चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे आप पोस्ट मैट्रिक की बात कर लो, तो दोनों में तो सेम अमाउंट मिलता है ना। लेकिन हाँ, इतना है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वो थोड़ी लेट मिलती है और MMBY स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 2 तरीके से आता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से 85% मिलेगा आपको, जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है, तो उस अमाउंट का 85% जो है कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से। 15% कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट से अमाउंट आ जाता है, सेंट्रल से नहीं आता है, कभी सेंट्रल से आ जाता है, स्टेट से नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ पर 2 बॉडी के द्वारा पूरा कंप्लीट अमाउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा लेट हो जाता है। कौन सी, पोस्ट मैट्रिक। भाई अगर हम MMBY की बात करते हैं, तो इस स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो ये स्कॉलरशिप थोड़ी जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जब आपका एडमिशन होगा, है ना, यानी कि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे, तो उस समय तो आपको जो भी कॉलेज की फ़ी है वो पूरी फ़ी आपको देना पड़ेगी, है ना। चाहे वो 2.5 लाख हो, चाहे वो 3 लाख हो। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाहे वो 1 लाख हो, 80,000 हो, 90,000 हो, जो भी कॉलेज की फीस है, तो आपको एडमिशन के टाइम तो पूरी कॉलेज की फ़ी देना है ना।
फिर कुछ दिनों बाद यानी कि आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 3 से 4 महीने बाद क्या होता है, स्कॉलरशिप पोर्टल खुलता है, ठीक है। तो आपके कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी खुलेगा ना। तो हर कॉलेज में क्या होता है, एक अलग डिपार्टमेंट होता है स्कॉलरशिप का। तो जो भी डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज में जो भी रहेगा, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो गया है, तो आप अपना अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो जब भी ओपन होगा तो आपको जाना है स्कॉलरशिप पोर्टल पर, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ दिनों बाद आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट सेंक्शन हो जाएगी। जितनी भी सेंक्शन होगी वो आपके खाते में आ जाएगी। आपका जो भी बैंक अकाउंट वहाँ पर दोगे आप फॉर्म भरते समय, तो उस अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। हाँ, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय तो जो भी कॉलेज की फ़ी है वो सारी फ़ी आपको पे करना पड़ेगी। कुछ दिनों बाद स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होगा, वो आपके कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देंगे, या तो आप खुद चेक करते रहना या आपके कॉलेज में बार बार पूछते रहना कि स्कॉलरशिप पोर्टल खुला है या नहीं खुला है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी ओपन होगा आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरना। जैसे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे कुछ दिनों बाद जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलनी है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से मैं अब लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।